हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। हालांकि ये वीडियो में जो स्टोरी है वो पुरानी है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही इस स्टोरी से रिलेटेड इंग्लिश में एक वीडियो डाला था जिसमें बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि इसका हिंदी वर्जन भी होना चाहिए ताकि उस इंग्लिश की हिंदी अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, आज मैं लाया हूँ फिर से उसी स्टोरी को एक नए रूप में, जहां हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी इसमें आपको समझाएंगे ताकि आप उस इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ सको। तो बच्चों, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वही स्टोरी एक नए अंदाज में। तो कहानी का टॉपिक था अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मतलब दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। तो शुरू करते हैं कहानी को। पहली लाइन हमारी थी, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। कि एक बार की बात है कि किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। वन डे आफ्टर अ हैवी मील इट वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक दिन वो खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ हैवी मील का मतलब हुआ ज़्यादा खाना, मतलब कि एक दिन वह खूब खाना खाने के बाद पेड़ के नीचे सो रहा था। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी ही देर बाद, कुछ समय के बाद। देयर केम अ माउस, वहाँ पर एक चूहा आया। एंड इट स्टार्टेड टू प्ले ऑन द लाइन, और उसने शेर के ऊपर खेलना कूदना शुरू कर दिया। मतलब कि शेर सो रहा था, थोड़ी ही देर बाद एक चूहा आया और शेर के ऊपर खेलना शुरू कर दिया। सडनली द लायन गॉट अप विथ एंगर एंड लुक्ड फॉर दोज हु डिस्टर्ब्ड इट्स नाइस स्लीप। अचानक शेर उठ पड़ा गुस्से से, मतलब कि उसे बड़ा गुस्सा आया, उठा और उसने इधर उधर देखा कि कौन है जो उसे अच्छी नींद में डिस्टर्ब कर रहा। यानी कि गुस्से में उसने देखा कि कौन है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है उसको सोने से। देन इट सॉ अ स्मॉल माउस स्टैंडिंग ट्रेम्बलिंग विथ फियर। तब उसने देखा कि एक छोटा सा माउस है, खड़ा है, कांप रहा है डर के मारे। मतलब उसने देखा कि उसके सामने एक चूहा है जो सामने खड़ा है और डर से कांप रहा है। द लायन जंप्ड ऑन इट एंड स्टार्टेड टू किल इट। वो शेर है ना, बहुत तेजी से उसके ऊपर उछला और उसको मारना शुरू कर दिया। मतलब कि वह उसको मारने ही वाला था। The mouse requested the lion to forgive it. Forgive का मतलब होता है माफ कर देना। तो चूहा ने ना बहुत रिक्वेस्ट करी, चूहा ने रिक्वेस्ट की कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। The lion felt pity and left it. शेर को भी दया आ गई, शेर को दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। The mouse ran away. चूहा भाग गया, फुर्ती में जान बचा के भाग गया। On another day, the lion was caught in a net by a hunter. किसी और दिन की बात है, एक बार जो शेर है वह एक शिकारी के जाल में पकड़ा गया। किसी अन्य दिन वो शिकारी आया और शेर को अपने जाल में पकड़ लिया। The mouse came there and cut the net. तो एक चूहा, वही चूहा आया और उसने जाल को काट दिया। Thus it escaped, और इस प्रकार से वो बच गया। इट का मतलब यहाँ पर वो शेर बच गया। Thereafter the mouse and the lion become friends. Thereafter मतलब उसके बाद चूहा और शेर दोनों के दोनों दोस्त बन गए। They lived happily in the forest afterwards. और उस समय के बाद वो दोनों के दोनों जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी का मोरल क्या है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड।
मतलब कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। ठीक है बच्चों, आई होप आपकी समझ में आया होगा और इस तरीके से आपने इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में देख लिया। अब आप बहुत बेहतर तरीके से इस स्टोरी की इंग्लिश से हिंदी कर भी सकते हो। अब मैं आप लोगों को आगे एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें उन बच्चों तक जिनको इंग्लिश से हिंदी करना सीखना है। थैंक यू, सी यू सून।